देखिए आज पढ़ते हैं जो हमारा 12th का फर्स्ट चैप्टर है जिसको हम कहते हैं विलियन, यानी इंग्लिश में बोले तो सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन होता क्या है? देखिए जो सॉल्यूशन होता है ये एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण मतलब होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर को कहते हैं, ऐसे मिश्रण को कहते हैं जिसके जिसके हर पार्ट का कॉम्पोजिशन जो होता है, यानी जो संगठन होता है वो सेम होता है। यानी जैसा आपको ऊपर दिखेगा वैसा ही सेम कॉम्पोजिशन उसका नीचे भी होगा, या किसी भी पार्ट में दाएं बाएं जिधर भी करेंगे वही उसका कॉम्पोजिशन या संगठन होगा। तो ऐसे मिक्सचर को विलेन या सॉल्यूशन कहते हैं। जो सॉल्यूशन होता है ये एक होमोजेनस या समांगी मिश्रण होता है। अब समांगी मिश्रण में देखिए जो विलेन होता है इसके दो पार्ट होते हैं, यानी जो एक विलेन होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है। इसके दो संघटक होते हैं या कंपोनेंट्स जिनको हम कहते हैं वो होते हैं। एक होता है विलेन जिसको इंग्लिश में सॉल्यूट बोलते हैं, और एक होता है विलायक जिसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। अब सॉल्यूट क्या होता है? देखिए जो सॉल्यूट होता है इसकी मात्रा विलेन में कम होती है, और जो सॉल्वेंट होता है इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के लिए देखिए चीनी और पानी का घोल। चीनी पानी के घोल में जो हमारा चीनी होता है हम इसको कम, एक चम्मच एक गिलास अगर हम पानी लेते हैं तो उसमें एक चम्मच चीनी डालते हैं तो वो हमारी विलेय हो गई। क्यों? क्योंकि उसको घोला जा रहा है। और पानी क्या होता है? विलायक हो जाता है क्योंकि उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ को घोला जाता है वो विलेय होती है, और जिस चीज़ में घोला जाता है वो विलायक होती है। अब विलेय जो है चीनी पानी के विलयन में चीनी है और इसकी मात्रा हमेशा कम होती है। देखिए विलेय के मात्रा के आधार पर भी विलयन के टाइप्स होते हैं जो कि होते हैं संतृप्त और असंतृप्त या अति संतृप्त। ठीक है, संतृप्त में जो विलेय की मात्रा होती है इसके बाद विलेय घोला नहीं जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उस विलेन को संतृप्त, खैर इसको बाद में बताएंगे। अभी ये देखिए जो विलेय होती है इसकी मात्रा कम होती है और विलायक जो होती है इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे चीनी पानी के घोल में चीनी की मात्रा विलेय, मतलब जो चीनी है ये विलेय है क्यों? क्योंकि इसकी मात्रा कम होती है, और पानी क्या है? विलायक, क्योंकि इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। अब इन दोनों की संख्या के आधार पे जो होता है विलेन के जो होते हैं तीन टाइप होते हैं। एक तो होता है बाइनरी, पहला जो होता है बाइनरी होता है, दूसरा टर्नरी या टर्शियरी होता है, और तीसरा क्वाटरनरी होता है। देखिए बाइनरी का मतलब होता है कि कंपोनेंट जो होते हैं दो होते हैं, तो एक कंपोनेंट विलेय होता है, एक कंपोनेंट विलायक होता है। टर्नरी का मतलब होता है कि जो इसके संघटक हैं वो तीन होते हैं, यानी तीन चीज़ों से मिलके बनता है। अब तीन चीज़ें क्या? क्योंकि इनमें होते तो दो ही हैं, या तो विलेय या विलायक, लेकिन इनके नंबर जो होते हैं ये एक्स्ट्रा हो सकते हैं। अब टर्नरी में तीन होते हैं जिसका मतलब विलेय एक हो सकता है, विलायक दो हो सकता है, या विलायक एक हो सकता है, या विलेय दो हो सकता है। अगला आता है क्वाटरनरी, इसमें जो नंबर होते हैं ये चार होते हैं, यानी संघटक जो होते हैं चार होते हैं। तो अब दो विलेय हो सकते हैं, दो विलायक हो सकते हैं, या तीन विलेय हो सकते हैं, एक विलायक हो सकता है, या तीन विलायक हो सकता है, एक विलेय हो सकता है। तो ये इनके नंबर के ऊपर रहता है। अब जानते हैं कि इनकी जो है इसकी सांद्रता जो विलेय होती है, जो विलयन होता है इसकी सांद्रता नापने के चार जो तरीके हैं ये देखिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए सबसे पहला है मोलरता, यानी मोलैरिटी क्या होती है। मोलरता को हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोलैरिटी। अब जानते हैं कि मोलैरिटी किसी जो सॉल्यूशन की मोलैरिटी है वो क्या होती है। अब वैसे तो सांद्रता नापने के जो तरीके होते हैं वो चार तरीके से हम बेसिकली नापते हैं, जो कि होती है मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और मोल प्रभाज, यानी मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी और मोल फ्रैक्शन। अब मोलरता क्या होती है, यानी मोलैरिटी क्या होती है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहते हैं। यानी कोई विलयन है अगर वो 1 लीटर है तो उसमें जितने भी विलेय के मोल उपस्थित होते हैं वो उसकी मोलरता होती है। अब विलेय यानी फार्मूला हमारा देखो, इसको मोलरता को कैपिटल एम से दिखाते हैं, जो कि होता है इज इक्वल विलेय के मोल, यानी विलेय के मोल की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, वॉल्यूम जो होता है वो होता है लीटर में। यदि ml में है अगर ये, तो हम इसको किस चेंज करेंगे लीटर में। ठीक है, अब यहाँ देखिए विलेय और विलायक जो मतलब ये विलेय जब मोलों की संख्या निकालने की आती है तो अब किसी का भी हो, चाहे विलेय हो या विलायक, इसका एक फार्मूला होता है। तो मोलों की संख्या इज इक्वल होता है भार बटे अणुभार। जिस भी चीज़ का आपको मोल की संख्या निकालनी है आप उसका भार रखिए और उसका अणुभार, यानी जो मात्रा आपको दे रखी है उसको रखिए, और जो उसका मोलर मास या अणुभार होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, उसको रखिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अवोगाद्रो एक संख्या नंबर होती है जो कि होती है 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अणु, यानी एक मोल में 6.023 गुणा 10 की घात 23 अणु उपस्थित होते हैं। अब देखिए
ऐसे समझिए, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं 58.5 ग्राम जो NaBr है, इसमें आपको मोलों की संख्या निकालेंगे, यानी कितने NaBr के मोल इसमें उपस्थित या प्रेजेंट है। देखिए इसका भार कितना दिया गया है, 58.5 ग्राम। और इसका अणु भार कैसे निकालते हैं, अणु में हमारा Na आता है प्लस Br आता है, यानी जो Na का वेट होगा और जो यहाँ NaBr नहीं Cl कर दीजिए, मान लीजिए Cl। अगर हम सोडियम क्लोराइड यानी नमक मिलाते हैं तो क्या होगा, अब इसको जो है Cl कर दिए, यानी Na और Cl का वेट। अब Na का जो मॉलिक्यूलर जो है Na का एटॉमिक वेट या मोलर मास होता है वो होता है 23, ठीक। और जो Cl होता है इसका मोलर मास होता है 35.5। ये आपको जो आवर्त सारणी होती है इसमें मिल जाएगा, ये लिखा हो पहले से, मतलब तैयार होता है, आपको इसको याद करना होता है। और अगर आपको निकालने के लिए दिया भी जाता है तो मोस्टली ये क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि इनका जो है अणु भार कितना होता है। अब देखिए यहाँ पे एक Cl का जो अणु भार यानी क्लोरीन का अणु भार है वो 35.5, कितना आ गया 58.5। अब इन दोनों में अगर आपको मोलों की संख्या निकालनी है तो मोलों की संख्या इक्वल क्या होता है, भार बटे अणु भार। अब देखिए भार यहाँ कितना दे रखा है 58.5, 58.5, और अणु भार हमने कितना निकाला 58.5। क्रॉस कीजिए, डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 1, यानी 58.5 ग्राम NaCl में NaCl के 1 मोल उपस्थित है, ठीक है। 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन आया है मोलरता निकालने के लिए कि अगर 20.6 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घोला गया है तो प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। देखिए कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारा जो मतलब जो हमें वैल्यू देगी वो कौन कौन सी है। तो यहाँ देखिए 20.6 ग्राम NaBr, यानी आपको NaBr का क्या दिया गया है, भार दिया गया है, ठीक है। कितना है 20.6 ग्राम। और आपको जो है, अब एक चीज़ देखिए, इसकी मात्रा यहाँ पे कम है और इसकी मात्रा ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जो है ये विलेय है हमारा, इसको घोला जा रहा है। वैसे भी देखिए इसमें लिखा है 20.6 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घोला गया, तो ये हमारा क्या हो गया, विलेय हो गया। तो विलेय का जो भार है वो कितना है 20.6 ग्राम। और फिर हमारा जल का आयतन, अब जल का आयतन क्या है हमारा 500 ml। देखिए मैंने कहा था कि जब मोलरता निकालते हैं तो वो ml में नहीं होना चाहिए बल्कि लीटर में होना चाहिए। अगर आप इसको लीटर में करोगे तो क्या करोगे, 500 को 1000 से भाग करना होगा और कितना आ गया 0.5 लीटर। अब देखिए सवाल के अकॉर्डिंग जो फार्मूला था वो क्या था, मोलरता इज इक्वल टू था विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। अब देखिए यहाँ पे हमको जो है विलेय का भार तो दे दिया गया है लेकिन मोल नहीं दिए गए हैं, तो हमें सबसे पहले मोल निकालना होगा। तो चलिए सबसे पहले पता करते हैं मोल। तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, निकालते हैं विलेय का भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार। अब देखिए हमारे यहाँ भार कितना दे रखा है 20.6, और अणु भार हम कैसे निकालेंगे, ये है NaBr, यहाँ NaBr को ज्वाइंट कर देंगे। तो Na कितना है हमारा 23, Br कितना है 80, इज इक्वल कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 103। अब इसको डिवाइड कर दीजिए और जो आंसर आएगा वो इसकी विलेय के मोल की संख्या हो जाएगी। देखिए यहाँ जो है पॉइंट है इसको हटाइए तो ये 2 बार जाएगा तो 0.2, यानी मोल की संख्या कितनी आई है 0.2। आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें विलेय के मोल मिल चुके हैं और अब हमें इस वाले फॉर्म में पुट कर देना है। तो विलेय का मोल कितना आया है 0.2, ये हमने विलयन का आयतन कितना निकाला था 0.5। अब इन दोनों को डिवाइड कीजिए, पॉइंट से पॉइंट क्रॉस कीजिए, 2 और 5 कीजिए तो कितना आ गया, 5 भागे 2 कीजिए तो 0.4, ठीक है। 0.4 जो है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ये इसकी क्या है, इसकी मोलरता, यानी जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है, विलयन तैयार हुआ है, इसकी मोलरता क्या है 0.4। थैंक यू फॉर वॉचिंग।